हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों को मिलकर मारा जा रहा है। कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन आपके साथ बन रही है जिससे आपको मिलकर धोखा दिया जा रहा है। ऐसा कुछ इंट्यूशन मुझे आ रहा था, तो मैंने उसी टॉपिक पे आपके लिए रीडिंग की है। और अगर आपसे रिलेट होती है तो प्लीज़ कनेक्ट करिएगा, अदरवाइज़ जाने दीजिएगा। और आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आपके जो दुश्मन हैं और उन्होंने आपके साथ क्या अभी सिचुएशन क्रिएट की है और क्या आपकी लाइफ में अभी चल रहा है, ये सब मैं देखूंगी। साथ में एंजल्स की गाइडेंस भी आपको दूंगी, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। आपको जैसे आप कुछ रूल्स फॉलो करते हो तो उससे आपकी लाइफ इजी हो जाएगी, और जो आपकी लाइफ में अभी डिस्टर्बेंस चल रहे हैं वो धीरे धीरे रिमूव होना शुरू भी हो सकते हैं। तो अभी की जो गाइडेंस है उसको भी देख लेना आप। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को रीडिंग कनेक्ट होती है, जितना पार्ट कनेक्ट होता है उतना आप क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसे जाने दीजिएगा। फालतू की वीडियो अपने से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो ये सभी से कनेक्ट नहीं होती है, लेकिन बहुत सारी सोल से ये कनेक्ट हो जाती है। तो चलिए मैं देखती हूँ कि आपके जो दुश्मन हैं उनकी अभी क्या रीडिंग है, क्या उनकी कंडीशन है, करंट की सिचुएशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच कान्हा जी, सो मच कान्हा जी। फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा मुझे इंट्यूशन आ रहा था कि आपको यहाँ पर मिलकर मारा गया है। और ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली में, या आपके ऐसा भी हो सकता है कि कुलीग हों, या आपके कॉलेज में है कोई, जो मतलब ये कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या है, ये 2-3 लोगों का ग्रुप है और इन्होंने आपको जैसे मिलकर, आपको पता भी नहीं है कि कब दोस्ती में आपके साथ धोखा हो गया या आपके साथ रिलेशन में धोखा हो गया। इस टाइप की यहाँ पर एनर्जी आपकी आ रही है कि आपको मिलकर यहाँ धोखा दिया गया था, जो आपको बिल्कुल भी उसके बारे में कोई इंट्यूशन नहीं आया, कोई ड्रीम नहीं आया, और थोड़ा सा भी आप उसके बारे में सोच भी नहीं सके। लेकिन आपको थोड़ा सा भी ऐसा फील हुआ ही नहीं कि भाई कोई मुझे धोखा दे रहा है, वो भी जो मेरे इतने प्रिय हैं, जो मेरे आसपास हैं। तो उन सब लोगों का ये काम था जो आपको अभी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। साथ में यहाँ किसी की एनर्जी है जो नया कुछ करने के लिए एकदम रेडी हैं। वो कोई उनका बर्थ भी हो सकता है कि उनको अभी कंसीव करना चाहते हों, या उनको अभी बेबी नहीं हो रहा था और उनकी बहुत वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि हमें बेबी हो जाए। तो उसके लिए उनको गुड न्यूज़ मिल सकती है अभी आने वाले टाइम्स में, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हुए हैं और अभी बहुत सारे इलाज वगैरह करा के, या आप बहुत कोशिशें कर रहे थे लेकिन आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो अब ये जो खुशी है आपके लाइफ में आने वाली है। साथ में आप जो भी अभी नया कुछ करेंगे उसमें आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस रहेगा, काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ आप नया क्रिएट करने के लिए रेडी हो। और आपको इसमें बहुत पीस मिलेगी, आपको बहुत शांति मिलेगी। जो अभी तक आपकी लाइफ डिस्टर्ब थी और सेटल नहीं हो पा रही थी, स्टेबल नहीं थी, साथ में डिसबैलेंस हो रही थी, उसमें बैलेंस भी आएगा, क्योंकि आपके अंदर इतनी एनर्जी आने वाली है जो एक आपको पीसफुल मार्ग पर ले जाएगी, पीसफुल वे पर आपको लेकर जाएगी। तो ऐसे यहाँ पर मैं कुछ देख रही हूँ, जो आपको एक नया क्रिएट करने का टाइम आ रहा है, चाहे उसमें बेबी है या कुछ एक नया रिलेशन है आपका, कुछ ना कुछ आपकी आप कुछ जनरेट करोगे, कुछ ना कुछ आप जनरेट करने वाले हो यहाँ अपने दम पर, अपनी खुशी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। और यहाँ सेकंड जो कार्ड आया है, ये आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपकी जो फैमिली मेंबर हैं या कोई भी आपको छोड़कर चले गए थे, काफ़ी दिन से आपके जो रिलेशन में थे आपके साथ, तो वो बहुत डिस्टर्ब हो रहे थे और जैसे कुंठा सी मन में हो जाती है, तो उनका ऐसा लग रहा था कि इससे दूर हो जाता हूँ, और किसी न किसी तरीके से वो आपसे दूर हो गए। चाहे तो डिवोर्स हो गया है, या वो अलग रह रहे हैं, या थर्ड पार्टी के साथ हैं, या फिर आपसे दूसरा घर लेके रहना शुरू कर दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ही रूम में रहते हो लेकिन अलग अलग मुंह करके सोते हो, मतलब एक डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में क्रिएट हो गया था। तो अब आपके जो पार्टनर हैं या आपके जो रिलेटिव हैं वो आपसे पिछली चीज़ों को याद करेंगे, क्योंकि अब उनको रियलाइज़ होने वाला है कि आप
कितने अच्छे हो उनके लिए, या आपके साथ बिताए हुए पल कितने अच्छे थे, हसीन थे या फिर पॉजिटिव थे। तो जो पुरानी मेमोरीज़ हैं वो सब चीज़ें उनको याद आएंगी और वो वापस उसी चीज़ में आना चाहेंगे, वापस आपके पास आने की कोशिश करेंगे और हो ना हो आपसे रिलेशन दोबारा से बनाने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। चाहे वो आपके हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो या आपका कोई भी फैमिली मेम्बर हो सकता है। लेकिन जो आपके साथ पास्ट में उन्होंने साल महीने बिताए हैं, दिन बिताए हैं, वो सब चीज़ें उनको याद आ रहे हैं और वो काफ़ी सेटिस्फाई अब हैं। क्योंकि पहले तो उनको वो सब चीज़ें एहसास नहीं दे रही थी कि आप कितने कीमती हो, लेकिन अब उनको एहसास हो चुका है अपनी गलतियों का और वो सारी चीज़ों को अब महसूस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो वो बहुत जल्दी आपके पास लौटेंगे। और यहाँ पे आपके शत्रु ने कितना भी आपको धोखा दिया है, कितना भी आपको परेशान किया है, लेकिन जब परमात्मा की जो मेहरबानी होती है आपके ऊपर होती है, महात्मा की और परमात्मा की जब आपके ऊपर आशीर्वाद आना शुरू होता है तो आपको महसूस होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो नेक्स्ट कार्ड है ये काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। जो आपके जीवन में अभी उथल पुथल चल रही थी, आप रात को सो नहीं पा रहे थे, किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में एक बैलेंस नहीं आ रहा था, आप रिलैक्स नहीं हो पा रहे थे क्योंकि परेशानियां इतनी ज़्यादा थी, कहीं ब्लैक मैजिक है, कहीं बीमारियां हैं और आपके रिलेशन टूट रहे थे। साथ में जो ब्लैक मैजिक की वजह से आपके घर में परेशानियां आई हैं, जो अचानक से सारे काम अटक गए थे, वो सब चीज़ों में अब आपको आराम मिलेगा और धीरे धीरे वो निगेटिविटी आपके घर से दूर जाना शुरू हो चुकी है। और आप देखेंगे अभी 4 से 5 हफ्ते में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये 4 महीने का भी वक्त हो सकता है, उसमें आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। आप मन से काफ़ी खुश रहोगे, आपको पॉजिटिविटी फील होगी और जो एक निराशा आपके मन में भर गई थी वो आपसे दूरी बना लेगी, वो आपसे दूर जाएगी और आपका टाइम आ जाएगा कि आप आराम करें, रेस्ट करें और अच्छे से अपनी लाइफ को अब नए तरीके से सोचकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। यहाँ पर ये जो कार्ड आया फ्रेंड्स कि आपका बहुत हद तक दिल तोड़ा गया है। जिनकी भी एनर्जी है प्लीज़ कनेक्ट करिएगा, क्लेम करिएगा। जिनकी भी ये एनर्जी है उनको इस हद तक दुख दिए गए हैं कि अब उनका ऐसा टाइम आ चुका है आपका कि आप जैसे ही आपसे कोई कुछ पूछना शुरू करता है तो आप रोना शुरू कर देते हो, या फिर अब आप अपने मुंह से कुछ भी नहीं बता रहे हो कि क्या परेशानी है, बस आपके आंसू बह रहे हैं। और हो सकता है कि किसी के आंसू भी सूख चुके हों, इतना दुख आपको दिया गया है, इतनी तकलीफ, इतनी दुख, इतनी निंदा, इतनी बुराई करी गई आपको, आपको जैसे बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई, दिल अच्छी तरीके से तोड़ कर रख दिया आपका, इतना आपको मतलब निचोड़ कर रख दिया, इतना आपका दिल टूटा हुआ है, पूरा आपका हार्ट चक्र ब्लॉक कर दिया। और जिसमें आपको इतनी परेशानियां दी गई हैं जिससे आप अपने शायद अपने पार्टनर से या अपने रिलेटिव से भी सारी बातों को नहीं बता पा रहे हो, आप इतना ज़्यादा परेशान हो, आपका दिल बिल्कुल तोड़ कर रख दिया है कि अगर आप रोते भी हो तो शायद अकेले में छुप कर रो रहे हो, परेशान हो रहे हो तो किसी को अपनी परेशानी नहीं बता रहे हो क्योंकि आप बता बता कर दूसरों को अपनी प्रॉब्लम्स बता बता कर हार चुके हो। लेकिन कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं कर रहा है, कोई आपका भरोसा भी नहीं कर रहा है और ना ही आपके ऊपर किसी को फेथ है। तो बिल्कुल आपका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको ईश्वर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में लाने वाले हैं और इस एनर्जी में जैसे ही आप आएंगे, और मेरे ख्याल से आप आना शुरू कर चुके हो क्योंकि ये कार्ड उन्हीं के लिए आएगा जो इस एनर्जी में आना शुरू हो चुके हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर आपको ईश्वर की पावर मिल रही है। कैसे ना कैसे आपको चाहे कोई सपना दिखता हो, कोई आपको आभास होता हो, कभी कच्ची नींद में कुछ आपको एकदम से दिख जाता हो, या फिर कोई गाइडेंस आपको ऐसी किसी व्यक्ति के माध्यम से मिल रही है जिसमें आपको स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आपके कदम बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। किसी भी तरीके से हो सकती है, चाहे आप खाटू श्याम जी की पूजा करते हो, चाहे आप हनुमान जी की करते हो, लेकिन आप कर रहे हो, आप किसी न किसी को अपना परमात्मा मानकर यूनिवर्स की आप कनेक्ट हो रहे हो, उनसे पूजा कर रहे हो। तो कोई ना कोई है जो आपकी रक्षा कर रहे हैं और इस जो रक्षा कर रहे हैं इसमें आपका इतना योगदान है कि आप प्रभु को 24 घंटे याद करते हो। आप हर तरीके की चीज़ें, जैसी भी स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं, रिचुअल्स होते हैं, उनको करने के लिए तैयार हो। लेकिन आपको परेशान तो बहुत किया गया था क्योंकि आपको मिलकर मारा गया था। आपको जैसे आपको पता नहीं था कि कौन चक्कू मारने वाला है कमर में, लेकिन मार दिया है उसने। तो वो वाली आपकी एनर्जी आ गई थी। तो उस धोखे से जितना आप रोए हो, टूटे हो, जितना आप परेशान हो गए थे,
तो ये सब जो एनर्जी में आप आए थे, तो प्रभु की असीम कृपा अब आपके ऊपर बरसनी शुरू हो गई है। प्रभु की असीम कृपा भी उन्हीं को मिलती है जो उसको सहने के लायक होते हैं, जो उनकी भक्ति के लायक होते हैं, वो भी उन्हीं को अपना भक्त बनाते हैं। तो वो अब आपके अंदर वो वाली ऊर्जा आनी शुरू हो गई है। तो आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करो। बहुत ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि आप 10-15 घंटे करो, आप अगर 1 घंटे भी करते हो तो पूरे दिल से करो, अकेले करो और सुबह को करो। जैसे 4 से 5 का समय होता है सुबह को, उस टाइम पे आप मेडिटेशन करिए और मैनिफेस्ट करिए आप, क्योंकि जो भी अभी मैनिफेस्ट करेंगे वो आपका विश कंप्लीट होने वाली है। जो भी मैनिफेस्ट आप करना चाहते हो अपनी लाइफ के लिए, फैमिली के लिए, आप डेली मैनिफेस्ट करिए। डेली एक डायरी बना लो, डेली लिखिए अपनी सारी विशेज़ आपकी कंप्लीट होंगी। द एम्परर का कार्ड यहाँ पर आया है, एम्परर का कार्ड। इसमें फ्रेंड्स ये सब बिल्कुल निगेटिव है, और ये जिनका भी है, आप एक बिल्कुल पहले राजा की तरह रहते थे, ऐसी आपकी एनर्जी थी। पूरी फैमिली आपका सारा कहना मानती थी, सभी लोग आपकी हाँ में हाँ मिलाते थे और बल्कि आपके अकॉर्डिंग ही चलना चाहते थे। लेकिन अब बिल्कुल विपरीत स्थिति है, कोई आपका कहना नहीं मान रहा है, कोई आपको देखना भी नहीं चाहता साथ में। आप जो किसी को कोई अच्छी बात भी बताना चाह रहे हो, अच्छी कोई गाइडेंस भी दे रहे हो, तो कोई आप पे भरोसा बिल्कुल नहीं कर रहा और आपकी बात मानने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऐसी यहाँ पर आपकी एनर्जी आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है और एस ऑफ सोर्ड्स की भी यहाँ पर एनर्जी आ गई है। फ्रेंड्स ये जो कार्ड था द एम्परर का, तो ये निगेटिव में आया है रिवर्स में। तो आपके अंदर जो राजा वाली क्वालिटी थी, एक अथॉरिटी वाली, एक डिसिप्लिन में अपने फैमिली को चलाना और अपने कहने को सबसे, मतलब आप जो भी ऑर्डर देते थे सब लोग आपकी फैमिली में मानते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। अब आपकी कोई पावर, आपकी मतलब जैसे कोई पावर नहीं है, वैल्यू नहीं है, आपकी घर में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इस टाइप का आपको फील हो रहा होगा और कोई भी आपकी बात मानने को तैयार ही नहीं है बिल्कुल भी। और इसी तरीके से आपकी घर में क्या बाहर भी नहीं चल रही है, ना तो आपके ऑफिस में, ना फिर आपके जॉब पे, कहीं भी आपकी कोई बातें नहीं चल पा रही हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी यहाँ पर हमें मिली है। तो फ्रेंड्स आपकी जो भी आपने काम किए थे, जो भी आप धीरे धीरे अपने जीवन में बोते चले गए, उसकी एनर्जी आपको अब मिलनी शुरू हो गई है, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें आप बहुत खुश हो, बहुत रिलैक्स रहोगे, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल आपकी सोल दिखाई देगी, क्योंकि जितना भी आपने मेहनत की थी अब वो आपको रिजल्ट देने वाली है, अब वो फ्रूट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आपको पैसा भी मिलेगा, फैमिली का प्यार भी मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, साथ में आपने जो अभी तक अचीव करने की सोची थी, जिसके लिए हार्ड वर्क किया था, वो सब चीज़ें आपको अब यहाँ पर रिटर्न मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो उससे आपके जीवन में बहुत खुशहाली, बहुत शांति और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि इंसान बहुत आराम से बैठकर मेडिटेशन कर सकता है, क्योंकि उसकी लाइफ में इतना इजीनेस आ गई है, इतना रिलैक्सेशन आ जाएगा कि आप बिल्कुल अगर 1-2 घंटे भी कहीं बैठते हैं तो आपको बहुत रिलैक्स मिलने वाला है, बहुत पीसफुल, और साथ में आपका जो ऑरा है वो एकदम पॉजिटिव रहेगा। और जिनके पास आप रहेंगे, जिनके पास आप बैठते हैं उठते हैं, वो उनको भी आपको काफ़ी शांति देंगे, क्योंकि आपका जो पॉजिटिव ऑरा है, जो आपका एक पीसफुल एटीट्यूड रहेगा इस समय पे, वो दूसरों को भी बहुत शांति देने वाला है और साथ में हर चीज़ का अचीवमेंट आपको मिलने वाला है। यहाँ पर एस ऑफ वंस का भी यहाँ पर कार्ड आ गया है। तो पूरी तरीके से ये व्यक्ति जिनकी यहाँ पर ऊर्जा है, ये थैंक यू सो मच आपका, जिनकी ऊर्जा है वो पूरी तरीके से, उनकी थर्ड आई ओपन हो रही है, उनका क्राउन चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो चुका है। तो वो परमात्मा से आपका बहुत कनेक्शन बन रहा है, चाहे अभी आपको पता है या नहीं। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन अगर नहीं पता है तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन करके देखिए, अकेले में बैठना शुरू करिए, क्योंकि प्रभु ने आपको चुन लिया है अपनी भक्ति के लिए, अपनी शक्ति देने के लिए, और साथ में आपको आपके जरिए दूसरों में अपनी भक्ति को फैलाने के लिए। तो जितना आपको प्रभु से मिल रहा है वो आप सभी लोगों में फैलाइए। यहाँ पर आपको, जैसे आपके जीवन में पहले बहुत अंधियारा था, लेकिन अब काफ़ी आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आपको अध्यात्म से डे बाय डे जोड़ा जा रहा है। वो किसी भी रूप में हो सकता है, ये आपको पता है कि आप किस वे में अध्यात्म से जुड़ रहे हैं, कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, कौन सा आपका धर्म है, ये आप देखिए। लेकिन यहाँ पर आपको विशेष कृपा ईश्वर की मिल रही है। तो जैसे ही आप कनेक्शन बना रहे हो यूनिवर्स से, तो आपको उसका 100 गुना वापस मिलना शुरू हो चुका है। थैंक यू सो मच, ज़रूर लिखिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में जाके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, या आप डिवाइन लिख सकते हो। यहाँ पर बहुत ही अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा आपकी आ रही है।
बस आपको थोड़ा सा आप अपने थर्ड आई पर ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको बैठकर मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपको सब चीज़ इंट्यूशन में दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी, इंट्यूशन आपको आने लगेंगे, और जो आज से पहले इल्यूशंस हो रहे थे वो सब हट जाएंगे आपके। तो आप बहुत अच्छी ऊर्जा में हैं, सकारात्मक ऊर्जा है आपकी। थैंक यू सो मच। आपको आपको एंजल्स का ये बता रही हैं कि आप अपना जो मैजिक है अब आप चारों तरफ फैलाएंगे। आपका जो मैजिक होगा यहाँ पर, ये आप सभी के लिए गाइडेंस है। जो भी आपके अंदर एक पावर है किसी भी काम को करने की, किसी भी तरीके से किसी को हेल्प करने की, पूजा करने की, साधना करने की, भजन कीर्तन, ये सब चीज़ें करने की, तो आप उसको फैलाइए, स्प्रेड करिए सारी तरफ। हर किसी से अपने मैजिक को आप सारी जगत में फैला दीजिए, क्योंकि आपका जो घर में ब्लैक मैजिक था, निगेटिविटी थी, तो वो काफ़ी हद तक बाहर जा चुकी है। तभी आप इस ऊर्जा में आओगे, तभी आप इस ऊर्जा में यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो चुके हो। तो आपके ऊपर जो भगवान ने कृपा कर दी है, उसको आप अपने मैजिक को सभी तरफ बिल्कुल अपने आप से रिलीज़ कर दो, क्योंकि आपकी जितनी निगेटिविटी थी वो पहले ही रिलीज़ हो चुकी है। अब आपको दूसरों को भी पॉजिटिव करना है और एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करना है बहुत बार। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। आप एंजल्स आपको यहाँ ये चेतावनी भी दे रही हैं कि आपके मन में जितने भी डर थे, आप किसी भी बात से भयभीत रहे थे, या आपको पहले किसी बात से डर लग रहा है कि ऐसा ना हो जाए, वो मुझे मार ना दे, उसने मुझे जहर तो नहीं खिला दिया, कुछ भी XYZ आपकी लाइफ में हो सकता है। आप जिस चीज़ से काफ़ी आपके मन में डर था, किसी भी चीज़ का हो सकता है, आप उसको बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि अब आपके साथ एंजल्स हैं और एंजल्स आपकी हर डर को आपकी बॉडी में से रिलीज करेंगे। जितनी भी आप पूजा आराधना कर रहे हो, उतना ही आपके मन से डर निकलता चला जाएगा, क्योंकि आप एंजल्स की पावर में हो। एंजल्स आपको आशीर्वाद दे रही हैं, गाइडेंस दे रही हैं यहाँ पर। तो आप अपने मन के हर डर को निकाल दो। अब आपके मन में कोई भी डर, कोई तकलीफ, कोई उलझन ऐसी नहीं रहनी चाहिए जहाँ पर आप अटक जाओ, क्योंकि अगर आप अटक जाओगे तो आपके जो 7 चक्रास हैं जो एक्टिवेट होना शुरू हो चुके हैं, वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे और ब्लॉक भी हो सकते हैं। तो आपको किसी भी तरीके से डरना नहीं है। और जब भी आप मेडिटेशन करते हो तो आपको स्टार्टिंग में भी और मेडिटेशन करने के बाद भी हनुमान जी का नाम लेना है, चाहे आप बालाजी का लें या हनुमान जी का। और उनसे एक बार स्टार्टिंग में और एक बार लास्ट में प्रेयर ज़रूर करें कि आप मेरे ऑरा को लॉक करें, मुझे सेव करें, मुझे प्रोटेक्ट करें, जिससे आपके ऑरा में कोई निगेटिव पावर ना आ सके और आपका जो ऑरा है वो और मतलब पूरा ऑरा आपका पॉजिटिव रहे। ये गाइडेंस एंजल्स की है। तो आई होप आपको रीडिंग काफ़ी कनेक्ट हुई होगी और आप इस रीडिंग को देखने के बाद हील महसूस करोगे। हीलिंग आपकी हो रही है, साथ में आपको जो मैं पॉजिटिव थिंकिंग दे रही हूँ उससे आप पॉजिटिव भी होना शुरू हो रहे हो। तो ज़्यादा आपको निगेटिविटी की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि हमें निगेटिविटी को रिलीज़ करना है बिल्कुल। तो आपको निगेटिविटी रिलीज़ करके कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है, कैसा मेरी वीडियो को देखने के बाद आपको महसूस होता है, ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है या फिर अपना बर्थ चार्ट चेक करवाना है या कुछ भी आपका क्वेश्चन है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिएगा। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच एवरीवन।